ओम शांति। क्या आप जानते हैं कि अभी कौन सा युग चल रहा है? तो किसी से भी पूछो तो यही कहेंगे कि अभी कलयुग चल रहा है। पर सच यह नहीं है, अभी संगम युग चल रहा है। क्योंकि जब से इस सृष्टि पर परमात्मा का अवतरण होता है, उसी क्षण से संगम युग की शुरुआत हो जाती है। संगम माना भगवान और बच्चों का मिलन। तो इस सृष्टि पर संगम युग शुरुआत हुए 89 वर्ष हो गए। तो उसी की यादगार में हम आज शिवरात्रि मनाते हैं। तो शिवरात्रि को मनाते हुए भी 89 वर्ष हो गए हैं। तो यह इस बात का सबूत है कि परमात्मा का धरती पर अवतरण हो चुका है। और संगम युग का जो समय है वह केवल 100 वर्ष का होता है। तो अभी संगम युग की अवधि है 11 वर्ष। तो 11 वर्ष के बाद में सतयुग आएगा। तो जब हम माला फेरते हैं तो माला फेरते हुए हम माला जो पलटते हैं ना, तो वो इस बात का प्रतीक है कि संगम युग यानी कि जो लाल धागे का जो लाल मन का आता है, माला में जो लाल रंग के जो धागे लगे होते हैं, मतलब वो पॉइंट आया, माना माला फेरनी है हमको। तो संगम युग पे कौन आ गए? परमात्मा आ गए। तो लाल रंग किसका प्रतीक है? परमात्मा का। परमात्मा के जो घर है, परम धाम है, वहाँ का रंग लाल रहता है, इसीलिए लाल रंग का प्रतीक इसमें माला में दिया गया है। तो माला पलट जाती है। जैसे ही माला फेरते हुए पूरी माला पूरी हुई और लाल मन का आया, लाल धागा आया, वैसे ही माला को पलट देते हैं। तो अभी क्या है? माला पलटने वाली है। तो सतयुग आने वाला है। तो सतयुग और त्रेता में देवी देवताओं का ही राज्य रहता है। तो देवी देवताओं के राज्य में हमें दैवी गुण भी धारण करने पड़ेंगे। तो इन 100 वर्ष तक परमात्मा का क्या कार्य रहता है? वह ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाते हैं, देवी गुणों को भरते हैं, रोज मुरली सुनाते हैं। मुरली माना श्रीमद् भगवद गीता का असली सत्य रहस्य। किसी भी बात में कोई संशय नहीं, कुछ भी नहीं, हर चीज ऐसी ही परमात्मा बताते हैं जिस पे हमें झट से विश्वास हो जाता है। और आज तक जो कहानियों में जो बातें थी उनमें कहीं ना कहीं हमको संशय रहता है कि सचमुच क्या ऐसा हुआ होगा। जब हम मुरली सुनते हैं तो परमात्मा हर रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो अभी परमात्मा का यह मैसेज सारे आत्माओं के लिए, सारे उनके बच्चों के लिए है कि अभी संगम युग चल रहा है और इस संगम युग के महत्व को समझकर अपने जीवन को सफल बनाइए, अपने समय, श्वास, संकल्प सबको सफल बनाइए। क्योंकि अभी नई राजधानी की स्थापना हो रही है, देवी देवताओं की राजधानी की स्थापना हो रही है। तो संगम युग पर हमको भी ईश्वरीय पढ़ाई करनी चाहिए। क्योंकि ये एक ऐसी पढ़ाई है कि इस पढ़ाई से जो ज्ञान अर्जित होता है, उस ज्ञान के प्रारब्ध में हमको हर जन्म में हमको धन की प्राप्ति होती है। कोई भी ऐसा जन्म नहीं मिलता जहाँ पे हमको धन की कमी हो। सुखी संपन्न परिवार, रिश्ते सब हमको प्राप्त होता है। उसके लिए हमें केवल संगम युग पे त्याग करना रहता है सारे सुखों का। ऐसा नहीं है कि सुखों को त्याग करके हमको कोई दुख प्राप्त होता है। परमात्मा प्यार के लिए, परमात्मा कार्य के लिए, किसी कार्य के लिए हम त्याग करते हैं तो उससे बड़े सुख की अनुभूति कोई हो ही नहीं सकती। तो जो संगम युग पे ब्रह्म कुमार कुमारियाँ अपने इन सारे त्याग जो करते हैं, जो भी त्याग करते हैं, तो उसके प्रारब्ध में उनको पूरे सृष्टि चक्र में चारों युगों को क्या मिलता है? उनको सुख मिलता है। तो इसीलिए यह ईश्वरीय पढ़ाई बहुत ही आवश्यक है। मुरली इसलिए कहा गया क्योंकि मुरली इतनी सुनते सुनते हमारी आत्मा को भोजन मिलता है। तो जब हमको बहुत तेज भूख लगी हो, जब हमको भोजन मिल जाए तो कितना अच्छा होता है। शरीर का भोजन तो रोज करते हैं हम, तभी तो हमको शक्ति आती है कोई काम करने के लिए। उसी तरह हमारे आत्मा को भी ज्ञान का भोजन चाहिए। तो जब तक हम भोजन नहीं करती हमारी आत्मा, हम भोजन नहीं करते तो कैसे? बेचैनी रहती है। तो जब भी हमको मन में अशांति हो कुछ और लगे कि काम में मन नहीं लग रहा या किसी चीज में डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तब हमको मुरली जरूर सुननी चाहिए। क्योंकि मुरली में परमात्मा ने आत्मा को कैसे कर्म करने चाहिए, कैसे नहीं करने चाहिए, वो सारा ही ज्ञान इस मुरली में दिया हुआ है। तो इसीलिए ईश्वरीय पढ़ाई बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि यह आज के समय की जरूरत है, जिसमें हर मनुष्य आत्मा भटक रही है कि हम कैसे कर्म करें जो हमको सुख मिले। तो सुख पाने के लिए, जीवन में हर कार्य में सफलता पाने के लिए और जीवन मुक्ति पाने के लिए हमको ये मुरली जरूर सुननी चाहिए। मुक्ति तो सबको मिलती है, प्राण तो हर देह त्यागती है, लेकिन जीवन मुक्ति यानी कि जीवन रहते हुए हम सारे बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा के घर जाने के लिए एवर रेडी तैयार रहें। क्योंकि बिना तैयारी के शरीर छोड़ना काफी दुखदायी घटना होती है। अगर हम किसी भी जगह जाने की तैयारी करते हैं तो मन में कॉन्फिडेंस रहता है कि मेरी सारी तैयारी है, लेकिन अगर हमारी तैयारी नहीं है और अचानक बुलावा आ जाए तो कितनी अफरा तफरी मच जाती है बॉडी में। उसी तरह आज के समय में कोई भी मनुष्य अचानक कभी भी शरीर छोड़ देता है तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। क्योंकि उसके जो शरीर में रहते, जो उसको कार्य करने थे, वो कार्य अधूरे रह जाते हैं। तो इसीलिए हमको मुरली क्या कराती है?
इस संसार से जाने के लिए हमको जो भी तैयारी है, वो जो करनी है, वो परमात्मा उस मुरली के द्वारा, उस ज्ञान के द्वारा हमको कराते हैं कि सारे बंधनों से कैसे मुक्त हो जाएं और बंधन मुक्त होकर ये इस जीवन को आनंदमय कैसे जिए। क्योंकि परमात्मा का यह कहना है, परमात्मा यह कहते हैं कि हे मेरे प्यारे बच्चों, यह जीवन सुंदर मेला मैंने आपको आनंद से जीने के लिए दिया गया है, और आप गलत कर्म को करके आप अपने आत्मा पर विकर्मों का बोझ चढ़ाकर अपने जीवन को दुखदायी बना रहे हो। इसीलिए मुरली की पढ़ाई, ईश्वरीय पढ़ाई, यह बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए आप लोग से विनती है कि आप एक बार मुरली को पढ़कर देखिए, सेंटर आकर देखिए, ब्रह्म कुमारी भाई बहनों से अपनी समस्याओं को बताकर देखिए। तो यह परमात्मा का मैसेज है कि हे मेरे प्यारे बच्चों, बहुत भटक लिया, बहुत परेशान हो लिया, लेकिन अब बारी है अपने हक की, अपने स्वराज्य की। स्वराज्य माना हमारा अधिकार किसने छीना, हम किसके गुलाम हो गए, हम अपने मन के मालिक नहीं रहे। तो मन का मालिक कौन बनाता है हमको? ये मुरली, बाबा की मुरली। तो मन के मालिक रहने से हमारे जीवन में सफलता मिलती है। क्योंकि आज हर शख्स के जुबान पर एक चीज रहती है, मेरा मन नहीं मानता। तो मन की गुलामी से छुड़ाने के लिए भी परमात्मा इस संगम युग पर आते हैं। इसीलिए यह परमात्मा की ईश्वरीय पढ़ाई बहुत ही आवश्यक है। तो इस पढ़ाई को आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और इसको अपने नज़दीकी सेंटर पर जाकर भी क्लास कर सकते हैं। तो आप इसको जैसे ही करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत ही अच्छे परिवर्तन आने लगे हैं, और आपकी जो तलाश है खुशियों की, वह तलाश यहाँ पर आकर पूरी हो जाती है, और आपको यहाँ आकर अपनी सारी प्रॉब्लम से निजात मिलती है, आपकी चल रही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।